जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज बात करने वाला हूँ मैं बिहार के सीएम के रेस के बारे में। अच्छा, रेस का मतलब दौड़ नहीं दोस्तों, मतलब सीएम की कुर्सी के बारे में। बिहार में मुख्य पार्टियां जो हैं वो 5 हैं, पर सीएम के रेस में देखा जाए तो 2 हैं और एक अभी कन्फ्यूजन में है। आप कहोगे कि 5 पार्टियां और सीएम के रेस में सिर्फ 2 और एक कन्फ्यूजन में, वो कैसे? तो आपको कुछ मैं दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, आप ज़रूर देखें। अच्छा, आजकल बिहार में एक नेता हैं प्रशांत किशोर, वो बहुत ही मतलब चर्चित चेहरा हो चुके हैं इस समय। ये वही हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर बिहार में उनकी लोकसभा की सीटें ज़्यादा से ज़्यादा जितवाने में कोशिश की और कामयाब भी हुए। जब ये कामयाब हो गए, जब बीजेपी वालों ने इनको दरकिनारा कर दिया अपनी पार्टी से, तो तब ये बोलते हैं कि बिहार में ऐसा हमें सीएम नहीं चाहिए जो नवी फेल हो। अगर इन्हें बिहार में नवी फेल नहीं चाहिए, ये तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने इन्होंने नहीं सोचा कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो खुद चौथी फेल हैं। खुद प्रधानमंत्री जी अपने वीडियो में बोलते हुए कहते हैं कि मैं ज़्यादातर पढ़ा लिखा नहीं हूँ। जब वो बोलते हैं मैं ज़्यादातर पढ़ा लिखा नहीं हूँ, खुद अपने मुंह से बोलते हैं, तब ये उनका हेल्प करते हैं और वहीं पे उनका विरोध करते हैं। मेरा मतलब ये नहीं है कि कोई अनपढ़ आदमी आकर देश की कुर्सी पे या किसी प्रदेश का सीएम बने, पर कहने का मतलब ये है कि आदमी क्या सोचता है, जहाँ पे उसके फायदा और इंटरेस्ट होता है वहाँ पे तो वो चीज़ों को सही मानता है, और जहाँ पे उन्हें लगता है कि अब मेरा यहाँ पे नुकसान होने वाला है, तो उस चीज़ को वो मानता ही नहीं है। आदमी की ये आइडियोलॉजी अच्छी नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, अपने टॉपिक पे आते हैं कि बिहार में 5 पार्टियां हैं, पर रेस में सिर्फ 2 हैं और एक कन्फ्यूजन में है। तो जानते हैं कैसे। मुख्य पार्टियां जो हैं, मैं उनका नाम बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। पहली पार्टी है आरजेडीयू, दूसरी जेडीयू, तीसरी बीजेपी, चौथी कांग्रेस, पांचवी एलजेपी। एलजेपी से आते हैं चिराग पासवान, आरजेडीयू से आते हैं तेजस्वी कुमार यादव और जेडीयू से आते हैं नीतीश कुमार। मौजूदा टाइम में नीतीश कुमार वहाँ का सीएम है, एनडीए के साथ गठबंधन करके। ये वही नीतीश कुमार है जो बार बार गठबंधन इधर से उधर करते रहते हैं। अब 2 ही चेहरे रेस में हैं, कैसे हैं बताता हूँ। अगर लालू प्रसाद की पार्टी जीत के सत्ता में आती है तो तेजस्वी यादव सीएम होंगे। अगर नीतीश कुमार पार्टी के जीत कर सत्ता में आती है तो नीतीश कुमार होंगे रेस में। पर वही बात चिराग पासवान की आती है तो उनकी पार्टी पूरे बिहार में एमएलए की सीट निकालने में पीछे रह जाती है। जब पीछे रहती है तो जाहिर सी बात है उनको गठबंधन की सहारा चाहिए, और वो गठबंधन जाकर करते हैं बीजेपी से। पर बीजेपी में इस समय मौजूदा नीतीश कुमार गठबंधन करके वहाँ का सीएम है। अब जब चुनाव होगा तो फिर जब नीतीश कुमार का क्या मतलब फिक्स है कि वो पार्टियों को इधर से उधर में नहीं जाएंगे। अगर उनकी पार्टी पूर्ण बहुमत में आती है तो वो किसी से बिना कोलैबोरेशन करके बिहार का सीएम बन सकते हैं, परंतु नहीं आएगा तो फिर बीजेपी से ज्वाइन कर लेंगे या चले जाएंगे लालू प्रसाद यादव के साथ। तो उनका सीएम बनना तो फिक्स है। पर बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी अगर ज़्यादा सीट निकालती है और बीजेपी की कम, तब भी इस रेस में नीतीश कुमार ही आगे होंगे। अगर लालू प्रसाद यादव के लड़के ज़्यादा सीट निकालते हैं, नीतीश कुमार और बीजेपी से ज़्यादा, तो वो होंगे सीएम रेस में आगे। पर बात करते हैं चिराग पासवान की। इनको पूरे बिहार में सीटें मिलती हैं कम, तो इनको सीएम पद में रेस में आगे निकलने के लिए इनको एक चाहिए साथ किसी पार्टी का। ये कांग्रेस के साथ तो है नहीं, ये है बीजेपी के साथ, और बीजेपी के साथ नीतीश कुमार भी हैं। तो जब नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार को ही सीएम बनाया जाएगा, फिर ये हो गया दरकिनार। ये है अभी कंफ्यूजन में, इसलिए बोल रहा था कि 2 रेस में है और एक कंफ्यूजन में है। और इसमें सबसे ज़्यादा चांस है बिहार का फिर से 2025 में सीएम बनने का, और नीतीश कुमार का ही है। क्योंकि वो बंदा कभी बीजेपी के साथ मिलकर सीएम पे आते हैं, कभी लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर सीएम पे आते हैं। ये दो देश के 2 युवा, ये कभी मुझे लगता नहीं कि बिहार के जनता के लिए सेवा कर भी पाएंगे, नहीं, क्योंकि जब तक नीतीश कुमार है तब तक इनका तो मुश्किल है। इसलिए बिहार की जनता को तय करना होगा कि अगली बार कोई देश का युवा ही उस पर जाके बैठे, जो बिहार की जनता के बारे में सोचे, जो माइग्रेशन होता है, जो माइग्रेट होते हैं वहाँ से, उनके बारे में सोचे, जो पलायन करते हैं उनके बारे में सोचे, वहाँ की जनता के बारे में सोचे, वहाँ के हेल्थ के बारे में सोचे, वहाँ के पर कैपिटा इनकम के बारे में सोचे, वहाँ के टूरिज्म के बारे में सोचे, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचे, ओवरऑल बिहार की तरक्की के बारे में सोचे। क्योंकि बिहार तरक्की करेगा तो उसके लगे हुए जो राज्य हैं वो भी तरक्की करेंगे। जय हिंद दोस्तों।